तो बच्चों, आज हम 9th क्लास का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर के इस वीडियो को ध्यान से सुनें और समझने का प्रयास करें। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का बेसिक आधार क्या है या हमारे जीवन की बेसिक इकाई क्या है। तो हम कह सकते हैं सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल या कोशिका है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, या जीवन की प्रथम इकाई क्या है, कोशिका। कोशिका को हम सेल भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें सेल के बारे में ही जानना है। तो सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था? सेल को डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक ने किया था। और इनने किस चीज़ का यूज़ करते हुए इसको देखा? तो ओनियन पील, जो प्याज के छिलके है, जो प्याज से इनने अपने एक्सपेरिमेंट में प्याज का यूज़ किया। और 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। अब यहाँ आप देखिए, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? तो हम कह सकते हैं सब, जो हम पहले ही आपको कह चुके हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल। तो जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। यहाँ एक ओनियन पील का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है जिसमें वो सेल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये देखिए, इसमें क्या है, ये सारी सेल्स हैं, बीच में जो डॉट डॉट दिख रहे हैं वो न्यूक्लियस है। यहाँ भी कुछ सेल के स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये ब्लड सेल है, ये नर्व सेल है, ये स्मूथ मसल सेल है, ये बोन सेल है, ये फैट सेल है, स्पर्म, ओवम। तो ये कुछ सेल्स के एग्जाम्पल्स हैं जिनके स्ट्रक्चर यहाँ दिए गए हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और आपको हम बता दें सेल के बारे में, आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। सेल दो प्रकार की होती हैं, एक एनिमल सेल्स होती हैं और दूसरी प्लांट सेल होती हैं। तो इनके बारे में भी आगे जानेंगे। तो अभी यहाँ बात आती है, व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ सेल। सेल जो है वो किस चीज़ से, कैसे बनती है और इसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेल क्या है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, वी saw above that the cell has special components called organelles। तो सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे क्या होते हैं इसके बारे में हम आपको जानते हैं, बताते हैं। तो देयर आर 3 फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। हर सेल में ये 3 चीज़ें ज़रूर होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो एक सेल में ये 3 चीज़ें होती ही हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, सेल के चारों तरफ की जो एक कहना चाहिए दीवार होती है, वो उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर एक इसमें गोलाकार या वो डॉट टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस का बहुत अहम रोल होता है सेल के अंदर, वही सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो सेल को अगर आप थोड़ा इमेजिनेशन करिए अपने दिमाग में, सेल क्या है, चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। All activities inside the cell and interactions of the cell with its environment are possible due to these features। तो इस तरीके से सेल का एक स्ट्रक्चर हो गया। सबसे बाहर आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और दोनों के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और सेल्स के साइटोप्लाज्म में कुछ
ऑर्गेनेल्स या कुछ कंपोनेंट्स पड़े होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। अब जैसे पहली बात आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है क्या? इसको हिंदी में हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो इसका क्या काम है, कैसे क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द contents of the cell from its external environment। तो हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कवरिंग करती है सेल को और उसको सेपरेट रखती है बाहर के वातावरण से। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन allow or permits the entry or exit of some materials in and out of the cell। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये विशेष कंपोनेंट्स को या कुछ कंपोनेंट्स को अपने सेल के अंदर आने देती है और कुछ कंपोनेंट्स को अपने माध्यम से सेल के बाहर जाने देती है। और क्या करती है? इट आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। द सेल मेम्ब्रेन देयर इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसको हम परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब कैसे ऐसे सब्सटेंस बाहर जाते हैं या अंदर आते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन से वो कंपोनेंट्स हैं जो सेल के बाहर जाते हैं या वहाँ से अंदर आते हैं। सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कुछ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ये अपने सेल के बाहर भीतर या आर पार आ जा सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से। और ये जो प्रोसेस होती है उसको हम डिफ्यूज़न कहते हैं। हम डिफ्यूज़न क्या है इसके बारे में आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। डिफ्यूज़न क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज़ लो। मतलब किसी भी सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आना डिफ्यूज़न कहलाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सेल से बाहर जाना और ऑक्सीजन का वातावरण से सेल के अंदर जाना किसके माध्यम से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से। और ये हो तो इसको क्या कहते हैं? हम डिफ्यूज़न कहते हैं, क्योंकि हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब भी कोई सब्सटेंस जाता है वो डिफ्यूज़न ही कहलाता है। और उसी तरीके से हम देखेंगे एक लाइन, अब ये देखिए, वाटर आल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो जो पानी होता है वो भी डिफ्यूजन के सिद्धांत को मानता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। पानी का भी कोशिका के अंदर ट्रांसपोर्ट होना, आना या जाना, ये भी क्या है? ऑस्मोसिस है। तो आपको यहाँ दो चीज़ें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, व्हाट इज़ ऑस्मोसिस और व्हाट इज़ डिफ्यूजन। ठीक है, अब इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। जो यूनिसेलुलर है, एक कोशीय जीव हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, और वो मोस्ट प्लांट, कुछ पौधे भी हैं जो वाटर को गेन करते हैं, पानी की मात्रा को प्राप्त करते हैं, बढ़ाते हैं थ्रू ऑस्मोसिस के माध्यम से। ये परासरण और विसरण कहलाता है हिंदी में। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स रूट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। जैसे पेड़ की जड़ों का पानी को सोखना, ये एग्जांपल है ऑस्मोसिस का। ठीक है, फिर नीचे देखिए, डिफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट in exchange of gases and water in the life of the cell। तो डिफ्यूजन क्या है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज, गैसों और पानी का एक्सचेंज होता है सेल की लाइफ में। ठीक है, द सेल ऑल्सो ऑब्टेन्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव in and out of the cell through a type of transport requiring use the energy. The plasma membrane is flexible and made up of organic molecule called lipids and proteins। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, और ये जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है उसको हम लिपिड कहते हैं या प्रोटीन। तो हम कह सकते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स या प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से
देख सकते हैं। तो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको क्या बताया गया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर के इन्वायरमेंट से अदर ऑर्गेनेल्स को सेपरेट रखती है, और इसके माध्यम से जो ज़रूरी सब्सटेंस हैं वो सेल से बाहर जा सकते हैं, सेल के अंदर आ सकते हैं। ये जो प्रोसेस होती है वो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस होती है, ठीक है। और ये किसकी बनी होती है? ये फ्लेक्सिबल होती है और लिपिड या प्रोटीन से मिलके बनी होती है, ठीक है। फिर आता है सेल वॉल। प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड अदर कवरिंग कॉल्ड अ सेल वॉल। तो ये प्लांट सेल में ही सेल वॉल होती है। और जब आप जब आप एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में जानेंगे और उनका डिफरेंस लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। द सेल वॉल लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल कहाँ होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है। द प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। जो प्लांट सेल है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। एनिमल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था या सेल मेम्ब्रेन थी वो किसकी बनी होती है? अभी हमने आपको से बताया था, वो लिपिड्स या प्रोटीन की बनी होती है। इसी तरीके से जो प्लांट्स में सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज होता क्या है? सेल्यूलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट। तो सेलुलोज का ये बना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है का बना हुआ होता है सेल वॉल, और ये एक प्लांट्स की जो सेल है उसको एक स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, एक मजबूत स्ट्रक्चर प्रदान करता है। तो यहाँ एक प्रोसेस के बारे में और जान लेते हैं। लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। देयर इज श्रिंकेज और concentration of the content of the cell away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmosis. जब कोई जीवित या प्लांट सेल अपने में से पानी को छोड़ती है या पानी को बाहर कर देती है तो ये ऑस्मोसिस के माध्यम से होता है और वो सिकुड़ जाती है, और ये जो फिनोमेनॉन है इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोसिस। अब बात आती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं केंद्रक। तो इसके बारे में हम जानेंगे कैसा होता है और क्या है इसका काम है।